जय हिंद मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सर में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह से एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस मिलती रहें। इस क्लास में, करंट अफेयर्स की इस क्लास में, पिछले एक साल के अंतर्गत विज्ञान से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं, खेल पुरस्कार सम्मान संबंधित जो भी घटनाएं हुई हैं या जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको हमने यहाँ पर लिया है। शुरू करते हैं। पहला है, भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट 13 दिसंबर 23 को अनावरण किया गया है अलमपुझा केरल में। हमने जो डेली करंट अफेयर की हमारी क्लास में हमने बताया था, अलमपुझा केरल में। इस इलेक्ट्रिक बोट का नाम है बाराकूडा, ये भी हमने बताया था, बाराकूडा है। किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीक का विकास किया? तो IIT मद्रास ने अमृत नामक तकनीक का से आर्सेनिक और धातु आयन हट जाएंगे। इसी तरह अमृत का पूरा नाम है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। अब सोच लीजिए, अमृत एक अमृत महोत्सव है, ये एक अमृतीय है। इसके अलावा आप अगला देखिए, किस देश ने में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट, सोच, चीन ऐसा देश है वो कुछ भी कर रहा है, उसका कुछ क्या कर देगा कुछ भरोसा नहीं इस समय। जैसे किस देश में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? तो ये चीन है। चीन के अलावा कौन कर सकता है? इसके अलावा विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई? चीन में। और ये 2400 मीटर गहरे पे है, 2400 मीटर गहराई में स्थापित की गई है। इस प्रयोगशाला का लक्ष्य है डार्क मैटर की खोज, डार्क मैटर की खोज करना। भी हिग्स बोसान पार्टिकल खोज के लिए वहाँ भूमिगत प्रयोग किया गया था, अब यहाँ किया गया। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े, अगला है, साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया है? साइबेरियन बाघ आए गए हैं भारत में 10 दिसंबर को, तो ये साइप्रस से लाया गया साइबेरियन बाघ। इस जोड़े को किस पार्क में हिमा स्थापित किया? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, तो हिमालय में होंगे ही, दार्जिलिंग में है हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, पद्मजा नायडू यहीं पर रखा गया, क्योंकि साइबेरियन है तो ठंडी जगह उनको चाहिए। इनके नाम है लारा और आकामास। ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट के लिए AI अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? मेटा और IBM ने। किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया? चीन ने, अगेन चीन। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो जापान ने। अभी जापान फिर जो है फुकुशिमा के बाद फिर ये नया अपने परमाणु रिएक्टर्स बढ़ा रहा है, और इसका जो नाम है JT60SA, यानी विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन रिएक्टर है। जान लीजिए, संलयन मतलब इसमें जब 2 परमाणु मिलते हैं तब एनर्जी, अथाह एनर्जी रिलीज होती है, और कई परमाणु बमों से ज़्यादा होती है, कई गुना शक्तिशाली होते हैं ये। तो इसलिए बहुत ही ये खतरनाक भी होता है, डिस्ट्रॉयर भी होता है, और इससे एनर्जी की मात्रा भी कई गुना ज़्यादा आपको मिल सकती है। जापान और किसके बीच की यह संयुक्त परियोजना? तो यूरोपीय संघ, जापान और यूरोपीय संघ इसके जो है भागीदार हैं। किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? तो ईरान ने भेजा है जैविक कैप्सूल 6 दिसंबर को। किसने भूकक्षा के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सैटेलॉजिक इंक के साथ अनुबंध का हस्ताक्षर किए? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने, जरूरी नहीं है। पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया गया है? तो TSAT-1A के नाम से। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्रग्रह डिकनेस के उपग्रह का क्या नाम रखा है? तो ये नाम है सैलम। इसके अलावा किसने NI मीथेन शीर्षक से वर्ष 2023 हेतु रिपोर्ट जारी की है? तो इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी ने जारी की है। इसके अलावा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया? पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स इसमें बहुत ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसको पढ़ने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं। इस रेडनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? ये थोड़ा सा देख लीजिए, क्या पता पूछ ही ले, कुछ भरोसा थोड़ी रहता है। 60 है रेडनेस इंडेक्स में, रैंकिंग कितनी है? 60। भारत की रैंकिंग कितनी है? 60। ये फिर से देख लीजिए, ये 49.93 पॉइंट है, 60 है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023, ये है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने चालू किया है। रैंकिंग में शीर्ष 3 देश हैं, USA, नीदरलैंड और सिंगापुर। USA, नीदरलैंड, सिंगापुर। सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 49।
पहली स्वदेशी नौसैनी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना द्वारा डीआरडीओ के सहयोग से सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से किया गया इसको। स्वदेशी नौसैन्य एंटी शिप मिसाइल, स्वदेशी नौ एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना द्वारा सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। इसके बाद किस देश ने स्पर्म व्हेल विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की? इंपॉर्टेंट है ये। तो डोमिनिका ने। स्पर्म व्हेल सबसे खतरनाक व्हेल होती है। किस देश ने सिकिल सेल रोग एवं थैलीसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी की मंजूरी दी है? तो यूनाइटेड यूके ने। सिकिल सेल एवं थैलीसीमिया हम जानते हैं कि थैलीसीमिया ऐसी है कि वो आनुवंशिक बीमारी होती है, वो जल्दी ठीक नहीं होती है। इसके बाद अगला देखिए S-400 जो अभी रूस से मंगाया गया था, एक एयर डिफेंस मिसाइल है S-400। इसको भारत में नाम दिया गया सुदर्शन। कहाँ से मंगाया गया था? रूस से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया? अकेलेपन को। इससे निपटने हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग गठन किया गया? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका एवं चिडो मेम्बोजा अफ्रीकी संघ। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई? तो अमेरिका ने चिकनगुनिया को मान्यता दी है। चिकनगुनिया के टीके का नाम है इक्सिचिक, देख लीजिए ये लिखा हुआ है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 23 के अनुसार जारी की गई। विश्व WHO ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसमें सर्वाधिक टीबी के मामले जो है भारत में 27%, इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर, तीसरे पर चीन है। विश्व के पहले मानव सदृश AI रोबोट CEO का नाम है मीका। ये पूछा जा सकता है। पहले मानव सदृश AI रोबोट मीका है और टीबी मामलों में नंबर 1 पर भारत है। देख लीजिए अगला है। इस जो मीका AI रोबोट है पहला मानव सदृश, इसको बनाया किसने? डिक्टाडोर ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट ग्रोक का संबंध किसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? तो एक्स से है। विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है? बताइए। ब्रह्मांड पूर्ण रंगीन, काला काला ब्रह्मांड, उसके बाद यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत जारी की गई है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, और ये पुणे में आयोजित किया गया है। इसके बाद है कालाजार से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो बांग्लादेश। इन्फ्यूज मिशन लॉन्च करने वाला देश, लॉन्च करने वाला है नासा ने। इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया है। इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। इसके बाद है कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलियोसिस का उन्मूलन करने वाला पहला देश बन गया है? यानी फाइलेरिया का लाओपीडीआर, लाओस जो है फाइलेरिया का उन्मूलन करने वाला पहला देश बन गया है। और भारत 27 तक इसका उन्मूलन कर लेगा। इन्फ्लुएंजा से मुक्ति घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन। सागर मैत्री। इसके बाद WHO के अनुसार चीन का इसके बाद आगे आते हैं, देखते हैं। ये है पेट, मतलब एक एंजाइम है पेट। ये है पेट 46। इसे समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में उपयोग किया जाता है। ये पेट जो है एंजाइम है, ये समुद्री प्लास्टिक में जानते हैं कचरा भरा पड़ा है समुद्र में, तो इसको नष्ट करने के लिए पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट इसका नाम है। पेट 46 एंजाइम है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? समुद्री कचरे को या समुद्री प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए। ठीक, अगला है अगला देखिए यहाँ से। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 जारी किया सार्क द्वारा। और स्वदेशी रूप से कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय स्थल सेना में शामिल किया गया? तो 600। ये तो बेकार है। अगला है मत्स्य 6000 क्या है? मत्स्य मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्य 6000।
मानविक पनडुब्बी वाहन है। ऑपरेशन सजग, ये भारतीय तटरक्षक बल का एक अभियान है, इसका आयोजन किया गया ऑपरेशन सजग। तटरक्षक बलों ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान शामिल हुआ? तो ये IIT बॉम्बे शामिल हुआ। सितंबर 23 में लगभग 4 शताब्दियों बाद दिखा निशुमुरा क्या है? तो निशुमुरा एक धूमकेतु है, यह हरे रंग का धूमकेतु है। सितंबर 23 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया? तो मंगल पर। किस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया? नासा द्वारा। और कौन कर सकता है? और किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया था? एमॉक्सी, MOXIE। इसके बाद है भारतीय वायुसेना ने वार्षिक सैन्य अभ्यास त्रिशूल है, ये देख लीजिए यहाँ पे है त्रिशूल। ड्रोन शक्ति 23 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ड्रोन शक्ति 23 गाजियाबाद में, यूपी के। ठीक। AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल है। और उसके बाद अगला है भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया था? गैलेक्सी आई द्वारा। सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया? तो आदित्य L1 बहुत पहले का है। किसकी सुरक्षा के लिए नभमित्र डिवाइस विकसित किया गया? तो मछुआरों की नभमित्र। यह संक्षिप्त क्या है? ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन फरीदाबाद में कहाँ हुआ है? फरीदाबाद में। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान महोत्सव। बिम्स्टेक के नए महासचिव इंद्रमणि पांडे, किसने पद ग्रहण किया? तो इंद्रमणि पांडे ने बिम्स्टेक के महासचिव के पद में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया? तो उमाशेखर को। उसके बाद भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन बाउ आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया? 3। विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित, लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। ये तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हटा दीजिए इसको। ये है, ये इम्पोर्टेंट। 23 में इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण का पुरस्कार दिया गया, तो डेनियल बेरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को। इटली का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट कबीर बेदी को दिया गया है। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है। उन्हें यादें यादें और यादों के लिए दिया गया, इनके उपन्यास, उनके संस्मरण यादें यादें और यादों के लिए पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें के लिए 33वां व्यास सम्मान देख लीजिए, आप पूछा सकता है। सियाचिन में तैनात होने वाला प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो कैप्टन गीतिका कौल। ये है सियाचिन ग्लेशियर किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम। अगला है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में। इस महोत्सव को सहभागी राज्य कौन सा है? असम। आगे देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया? देवेंद्र पारेख को। कौन है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो देखिए रिज, RIZZ, रिज। रिज का मतलब संक्षिप्त रूप है चेरिश्मा का, रिज। COP 28 किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया गया? तो IIT मंडी को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया गया COP 28 में। भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून को पहली महिला महानिदेशक के रूप में कंचन देवी। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। भारत की पहली महिला एड डी कैंप को नियुक्त किया गया स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को। इसके बाद है किस भारतीय उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से मीराचंद को। कल्चरल मेडेलियन किसे दिया गया? सिंगापुर का प्रतिष्ठित सम्मान, ये साहित्य का है, तो उपन्यासकार मीराचंद को, भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा
समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश नेपाल। सत्यजीत रे लाइफ टाइम डेवलपमेंट अवार्ड माइकल डगलस को दिया गया। उसके बाद आगे देखते हैं। स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने किस लड़ाकू में, तो LCA में, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसका नाम। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पारिकर पुरस्कार युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया दिसंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे देखते हैं। थ्रेड बाय थ्रेड, यहाँ देखिए ये थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी, सत्य सरन ने। भारत का जल प्रभाव सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और इसके बाद 72वीं मिस यूनिवर्स 23 प्रतियोगिता का आयोजन सैन सल्वाडोर में किया गया। सेनिस पलासियोस को दिया गया। सैन सल्वाडोर में किया गया। सेनिस पलासियोस को दिया गया, कहाँ के, निकारागुआ को सेनिस को दिया गया। सैन सल्वाडोर के राजधानी सेल सल्वाडोर में किया गया। सेनिस पलासियोस को मिस यूनिवर्स और भारत का प्रतिनिधित्व श्वेता शारदा ने किया था। इसके बाद है कितने भारतीयों को 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 23 में सम्मानित किया गया। तो एमी अवार्ड 2 लोगों को दिया गया। एक तो है कि एकता कपूर को डायरेक्टर श्रेणी में एमी अवार्ड दिया गया और दूसरा वीरदास को। इसके बाद अगला यहाँ से देखिए। भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है हितेश कुमार को। भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है, हितेश कुमार को। ये है मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया। और केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति के लिए टी पद्मनाभन को, कोई जरूरी नहीं है ये। इसके बाद आगे आ जाइए। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया, तो ये किसे नियुक्त किया गया है, ये राजकुमार राव को नियुक्त किया गया। भारतीय चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है। इसके बाद आगे आइए। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक लीना कुमार ने लिखी है। ये बुक कभी कभी पूछा जाता है, तो किसने लिखी है, लीना कुमार ने। गोल्डन पिकाक पुरस्कार REC लिमिटेड को दिया गया है। इसके बाद देश का सबसे ऊंचा झंडा अटारी वाघा बॉर्डर फहराया गया है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ, बर्लिन में, जर्मनी में। 32वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, शिवशंकरी को, सूर्यवंशम, उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए। इसके बाद है दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया है। व्हाइट हाउस में गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया, गीतांजलि राव को। ये व्हाइट हाउस में चाहिए तो इसलिए पूछा जा सकता है। अगला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सब याद देख लीजिएगा आप लोग। प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन है, इन्हें दिया गया है। ठीक। इसके बाद 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 तिरुवनंतपुरम में। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 7 से 8 अक्टूबर देहरादून में हुआ। ये है 7 से 8 अक्टूबर देहरादून में पुलिस कांग्रेस का आयोजन देहरादून में।
और उसके बाद आप आ जाइए इधर, विश्व सड़क कांग्रेस प्राग में हुआ। विश्व सड़क पुलिस कांग्रेस जो है इंडिया का तो देहरादून में हुआ, और प्राग कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय तो प्राग चेक गणराज्य में हुआ। सड़क कांग्रेस, विश्व सड़क कांग्रेस। इसके बाद साहित्य का नोबेल जान फासे, नॉर्वे के जान फासे को दिया गया साहित्य का नोबेल। और गणित का प्रतिष्ठित रामानुजम पुरस्कार दिया रुइक्सियांग झांग को। ठीक। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको हंगरी की, और डू विस्मयन अमेरिका के। ठीक, इनको दिया गया है। 20वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन लखनऊ में। इसके बाद है इधर आ जाइए, तो इधर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये जो है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ श्रेणी में किस भारतीय को शीर्ष स्थान, तो शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकिंग ट्रेडिंग में। इसके बाद है आ जाइए खेल पर, यहाँ से देख लीजिए कुछ खेल की घटनाएं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार सियो सेयोंग जे दक्षिण कोरिया को दिया गया है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी आंग से योंग दक्षिण कोरिया की। और इसके बाद है महिला वर्ग का खिताब है, वो जरूरी नहीं है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये भी नहीं आने वाला है। यहाँ पे 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप सेंटियागो चिली में हुआ था, और इसका खिताब नीदरलैंड ने जीता था। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ये जान लीजिएगा आप लोग। इसके बाद है विश्व कप क्रिकेट अभी हुआ है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। तो क्रिकेट विश्व कप 2023 में ब्लेज और टोंक आधिकारिक शुभंकर हैं। इसके विजेता ऑस्ट्रेलिया जानते ही हैं, भारत को हरा करके। सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली। ये दक्षिण अफ्रीका नामीबिया और 14वें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 27 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में किया जाएगा। ठीक। इसके बाद 37वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया, तो गोवा में पहली बार किया गया। 37वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजन गोवा में पहली बार। इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर महाराष्ट्र है, और भारत उत्तर प्रदेश को 15वां स्थान मिला है। इसके बाद 7वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 23 का आयोजन रांची में किया गया, और भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा खिताब भारत जी विजेता है। इसके बाद आइए और 19वें एशियाई खेल हुए हैं। ये कहाँ हुए हैं, 19वें एशियाई खेल जो है 19वें एशियाई खेल में चीन नंबर 1 पर था। दूसरे स्थान पर जापान, चीन नंबर 1 पर, दूसरे पर जापान, तीसरे पर दक्षिण कोरिया।
भारत को चौथा स्थान हासिल हुआ। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी झांग यूफेई चीन की। सर्वाधिक मूल्यवान पुरुष खिलाड़ी किन हयांग चीन के। तैराकी से दोनों संबंधित है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 16 बेलग्रेड में हुआ। इसके बाद बाकी ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ें, छोड़ दीजिए। फिर यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।